मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 24 वचन के अंदर आज हम देखेंगे। 4:1 में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं हुई वो 3 परीक्षाएं यीशु मसीह की हुई, और हव्वा की भी, आदम और हव्वा की भी कितनी परीक्षाएं हुई? आदम और हव्वा की भी 3 परीक्षाएं हुई। जिन परीक्षाओं के द्वारा शैतान ने हव्वा को गिराया था पाप के अंदर और खुदा से दूर किया था, वही सेम परीक्षाएं लेकर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास भी गया। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी जो रणनीति थी वो उससे बिल्कुल वही थी कि जैसे मैंने आदम और हव्वा को गिराया है, मैं वही उन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर मैं यीशु मसीह को भी गिराऊं और यीशु मसीह से भी मैं पाप करवाऊं। पर यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए उसका प्लान फेल हो गया। 3 परीक्षाएं वो कौन कौन सी थीं जो पहले उसने हव्वा के ऊपर अप्लाई की, और वही सेम परीक्षाएं उसने बाद में प्रभु यीशु मसीह पे भी अप्लाई की। पर यीशु मसीह ने उसको हराया और वो आज भी हारा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। पहली परीक्षा थी शारीरिक भूख का लालच देना। शारीरिक भूख का लालच दिया। आदम और हव्वा को जो लालच दिया और प्रभु यीशु मसीह को जो लालच दिया वो दोनों सेम थे। जो पहला लालच दिया, जो पहली परीक्षा थी, जो हव्वा की भी थी और जो प्रभु यीशु मसीह की भी थी, वो सेम थी। और वो परीक्षा क्या थी कि हव्वा को शैतान ने बोला था कि तू किसी भी वृक्ष के फल को खा सकती है। और जो यीशु मसीह को जो बोला था, यीशु मसीह को बोला था कि तू पत्थरों को रोटी में बदल दे और रोटियों को तू पत्थर को तू रोटियों में परिवर्तित कर दे और तू आज्ञा दे इन पत्थरों को कि ये रोटियां बन जाएं। यानी कि सेम भूख का लालच लेकर आया वो पहली परीक्षा जो लेकर आया शैतान, वो हव्वा के लिए भी और यीशु मसीह के लिए जो लेकर आया वो किसके लेकर आया? वो भूख का लालच लेकर आया। भूख का लालच वो लेकर आया। हव्वा को क्या बोला उसने, शैतान ने, कि तू किसी भी वृक्ष के फल को खा सकती है। और यीशु मसीह को क्या बोला? तुझे भूख लगी हुई है, तू अब इन पत्थरों को आज्ञा दे और ये पत्थर रोटियों में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर जीसस क्राइस्ट उस टाइम के ऊपर अगर वो आज्ञा दे देते तो वो जो पत्थर थे वो रोटियां बन जानी थी, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। वो जो बोलेगा वैसा ही हो जाएगा, वही क्रिएट हो जाएगा। पर यीशु मसीह ने उस टाइम के ऊपर, उसने, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो उपवास को खोले। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो 40 दिन तक निराहार रहे, मरुस्थल में रहे। आपको पता है यीशु मसीह मरुस्थल में रहे, जंगल में नहीं रहे यीशु मसीह। अगर हम डीप स्टडी बाइबल करते हैं तो पता लगता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में यीशु मसीह रहे थे। जहाँ पे ऐसी चट्टानें थी जो रोटियों की तरह लगती थी, जो वहाँ पे जो पत्थर थे जो गोल गोल वो रोटियों की तरह लग रहे थे, पर वो रोटियाँ थी नहीं, वो पत्थर थे। और शैतान ने उसको बोला यीशु मसीह को कि तू इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाए। शैतान आपकी परीक्षा कब करता है? जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसी चीज़ के लिए शैतान आपकी परीक्षा करता है। उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो यीशु मसीह को थी वो रोटी की ज़रूरत थी, और शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोला कि तू इन पत्थरों को आज्ञा दे कि ये रोटियां बन जाए। पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहें और यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और मुक्ति के काम को वो पूरा करे, उद्धार के काम को वो पूरा करे। हालेलुया। शारीरिक भूख का लालच दिया, हव्वा को भी सेम दिया, पर हव्वा उस टाइम के ऊपर पाप में गिर गई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूरा बाग दिया था खाने के लिए, पर आदम और हव्वा उस पूरे बाग को भूल गए और उस एक पेड़ का फल खा लिया जिस पेड़ का फल को परमेश्वर ने मना किया था। आज हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। कई बार परमेश्वर ने हमें इतनी आशीषें दी होती हैं, पर हम एक जो आशीष हमें नहीं दी होती उसको हम कई बार पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मेरी लाइफ में परमेश्वर ने काम नहीं किया। पर हव्वा ने क्या किया? हव्वा ने वही फल खाया। हव्वा सारे फलों को भूल गई। हव्वा आम के पौधे को भूल गई, आम के पेड़ को भूल गई, केले के पेड़ को भूल गई, वहाँ पे हो सकता है तरबूज लगे हों, क्योंकि जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका जो बनाई थी वो सेम टू सेम स्वर्ग की कॉपी बनाई थी धरती के ऊपर।
पर हव्वा ने कौन सा फल खाया? हव्वा ने वही फल खाया जो परमेश्वर ने उसको मना किया था, और हव्वा ने उस फल को खाया और उसकी फल खाने की वजह से पाप इस दुनिया के अंदर एंट्री कर गया। शैतान हव्वा को पाप में गिरा सकता है, शैतान लोगों को पाप में गिरा सकता है, शैतान विश्वासियों को पाप में गिरा सकता है, पर यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। युगानुयुग एक सा रहने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। हाँ जी, क्या बोला? इन पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाए। पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात को ज़्यादा वैल्यू दी। परमेश्वर की बात को उसने माना और उसने बोल दिया कि शैतान दूर हो जा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। जब शैतान आपकी परीक्षा करने आए तो आप अपने मुंह से वचनों को निकालो, आप पॉजिटिव वचनों को बोलो। कल परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा था कि जब कोई भी चीज़ आपको, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उस चीज़ के लिए फाइट नहीं करोगे। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आप सारी उम्र रोते रहोगे एक चीज़ के लिए, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर जब तक आप उस चीज़ के लिए फाइट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। आपकी चाहे नौकरी है, चाहे आपकी कोई भी घर की बरकत है, चाहे कोई भी चीज़ है, आपको उस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ेगा, शैतान को डांटना पड़ेगा, अग्रेसिव प्रेयर आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप अग्रेसिव प्रेयर नहीं करोगे आप कभी बाहर नहीं आओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अग्रेसिव प्रेयर करनी पड़ेगी आपको गुस्से में आगे शैतान को डांटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे शैतान आपकी ज़िंदगियों में से नहीं जाएगा। आपको अग्रेसिव प्रेयर करना पड़ेगा, आपको पाप के प्रति और शैतान के प्रति आपको अपने अंदर गुस्सा लेके आना पड़ेगा और उसको गुस्से में होकर डांटना पड़ेगा। आप फ्री हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक खुदा का दास किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और वो दुष्ट आत्मा जा नहीं रही थी, बहुत डांट रहा था, जा यीशु मसीह के नाम से, पर नहीं गया। बाद में परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया। गुस्से में आके जब डांटा शैतान को, शैतान उसी टाइम गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिए हैं, अब स्वर्ग से कुछ नहीं आने वाला आपके लिए। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया आपके लिए। अब आपको जस्ट एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है अपने अधिकारों को यूज़ करना। और जब तक आप अपने डेस्टिनी के लिए फाइट नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं। एक बहन को ये शिकायत हो सकती है, मेरा पति दारू पी रहा है, नशे कर रहा है, छूट नहीं रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, पास्टर जी प्रेयर करो, ये करो। पर मेरी बहन, मेरे भाई, जब तक तू खुद अपनी प्रेयर अपने हाथों को नहीं उठाएगा, जैसे मूसा ने लाठी उठाई थी समुद्र के ऊपर और समुद्र 2 भाग हो गया था, वैसे ही तुझे भी अपनी प्रार्थनाओं के ये जो हाथ हैं, ये प्रार्थना की लाठी है, इनको उठाओ, शैतान को डांटो, अग्रेसिव प्रेयर करो। आपकी डेस्टिनी, आपकी जो भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो वो आपके पास होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप किसी चीज़ को लेके, हो सकता है आप 10 साल तक रोते रहो। हो सकता है कि आप एक डिसीजन लो कि नहीं, अब मैं शैतान से फाइट करूंगा, मैं शैतान से लड़ूंगा, शैतान को हराऊंगा और शैतान को मैं अपने कदमों के नीचे लेकर आऊंगा। अगले ही दिन आपकी बरकत खुलती है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बेचारा मसीह नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर आपको बेचारा क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता। प्रभु यीशु मसीह आपको एक फाइटर बनाना चाहता है, एक फौजी बनाना चाहता है परमेश्वर आपको। और आपको अपनी जॉब्स के लिए, आपको अपने करियर के लिए, आपको अपने फ्यूचर के लिए शैतान से लड़ना पड़ेगा और एग्रेसिव प्रेयर करनी पड़ेगी। जब तक एग्रेसिव प्रेयर नहीं करोगे तब तक शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो ढीठ प्राणी है एक, बाइबल ऐसा कहती है, वो ढीठ जाती है, वो ढीठ प्राणी है एक, वो इतनी जल्दी से नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह से वो पहली बार आया परीक्षा करने के लिए, फिर दूसरी बार भी आया, फिर तीसरी बार भी आया, फिर चौथी बार पतरस के अंदर से होकर आया, 5वीं बार यहूदा इस्करियोती के अंदर से होकर आया। क्यों बार बार आता रहा? क्यों आता रहा? क्योंकि वो एक ढीठ जाति, एक ढीठ प्राणी है। आपको उससे फाइट करनी पड़ेगी, बिना फाइट करे आप उसको हरा नहीं सकते। हालेलुया। आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको डांटना पड़ेगा, गुस्से में आके एग्रेसिव प्रेयर करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक शैतान आपके जीवन से नहीं, वो शैतान है, उसने पूरे संसार को भरमा रखा है। आप क्या सोचते हो कि आप नॉर्मल छोटी छोटी प्रेयर करोगे और शैतान चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपको डंडा उठाना पड़ेगा, आपको प्रार्थनाओं का डंडा उठाना पड़ेगा, फिर वो आपके जीवन से जाएगा। हालेलुया। आपकी 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना से उसके कुछ भी 1% भी असर नहीं हो रहा है। आपको अग्रेसिव प्रेयर करनी पड़ेगी उसके खिलाफ। आपको ऊंची ऊंची बोल के, अपने मुंह को खोलकर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको डांटना पड़ेगा, फिर वो आपके जीवन से जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपनी बाइकें, उठाओ अपनी गड्डियाँ, जाओ खेतों में, जाओ खुले स्थानों में, जाओ डांटो। घर में ऊंची आवाज़ में प्रार्थना नहीं कर सकते, बाहर निकलो, साइकिल उठाओ, कुछ मर्जी उठाओ, ऑटो करके जाओ, खुले स्थानों में जाओ, डांटो शैतान को, उससे फाइट करो। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे पास होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आज ये हो गया, वो हो गया, ये ट्यूमर, वो ट्यूमर, ये गांठ, वो गांठ, ये बीमारी होगी जी, कभी बुखार हो गया, कभी कमर का दर्द नहीं जा रहा है, नसों की ब्लॉकेज हो गई है, ये कम घुटने का दर्द नहीं जा रहा है, आपको फाइट करनी नहीं आ रही है, इसलिए शैतान आपके पास से जा भी नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जाना है, आपको खुले स्थानों में जाना है। अगर आपको घर में आपको ये लगता है कि मेरी कोई आवाज़ सुन लेगा, मैं राम राम से सॉफ्ट प्रार्थना करूं, नहीं, आप अपनी बाइक उठाओ, जाओ नदियों के किनारे, जाओ नहरों के किनारे, जाओ खुले स्थानों में, जाओ गांव में निकल जाओ, ऊंची ऊंची प्रार्थना करो, अपने मुंह से डांटो शैतान को, वो उखड़ेगा, वो जाएगा, वो बीमारियां जो सालों से हैं वो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको फाइट करनी पड़ेगी मेरे प्रियो, बिना फाइट। आपको पता है दाऊद तब तक राजा नहीं बना जब तक उसने गोलियत को नहीं मारा और गोलियत को नहीं हराया। गोलियत मारना कोई ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल कोई आसान सी बात थी। गोलियत का नाम सुनकर शमूएल भी डर गया। शाऊल, राजा का नाम शाऊल था, शाऊल भी डर गया था और अपने कैंप से बाहर नहीं आया था और डर गया था। बोले इतना ऊंचा इंसान है, 20 फुट का बंदा है, राक्षस है, इससे कौन लड़ेगा। उसकी जो सेना थी, सेना भी डर गई थी शाऊल की। शाऊल राजा अपने कैंप से बाहर नहीं आया था, पर दाऊद आया बाहर। दाऊद ने बोला कि ये खतना रहित फलिस्ती, ये इजराइल की सेना को ललकार रहा है, मैं इससे फाइट करने के लिए जाऊंगा। और जब वो फाइट करने के लिए गया, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर ने उसको हराया। उसके बाद इजराइल की राजगद्दी उसको मिली, यहूदा के गोत्र पे वो राजा बना। हालेलुया। कब बना? जब उसने गोलियत को हराया, जब उसने गोलियत से फाइट की और गोलियत को हराया, गोलियत को शर्मिंदा किया। आपको भी आपके अपने नेक्स्ट लेवल पे आप तब तक नहीं जाओगे जब तक आप अपनी लाइफ के गोलियत को नहीं हराओगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। आपको अपनी लाइफ के गोलियत को हराना पड़ेगा। एक बच्चा जिसकी पढ़ाई में दिमाग कम है, वो बार बार फेल हो रहा है, आपके लिए आपकी वो जो शैतान है जो आपकी बुद्धि को कमज़ोर कर रहा है, आपको उसे हराना पड़ेगा। हाँ जी। आपके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, घर में सब लोग कमा रहे हैं, फिर भी बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, यानी कि कोई स्पिरिट है, कोई अंधकार की ताकत है जो तुम्हारे बैक, जो तुम्हें दिख नहीं रही है पर वो काम जरूर कर रही है। तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आप मुझे दोष दे सकते हो, आप अपने आप को दोष दे सकते हो, आप यीशु मसीह को दोष दे सकते हो, पर आपके मसले जब तक आप अग्रेसिव प्रेयर नहीं करोगे, आप प्रेयर नहीं करोगे और गुस्से में आगे प्रेयर नहीं करोगे, डांटोगे नहीं, डंडा नहीं उठाओगे शैतान के खिलाफ, तब तक शैतान आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। लालच दिया और वचन के बीच में से हो गया। आपको प्रार्थना करनी है, आपको अंगीकार करना है कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं यीशु मसीह से जन्मा हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह से जन्मा हूँ, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। बीमारी हो, लाचारी हो, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। उस शैतान को डांटो जो कुंडली मार के बैठा है। आपको शैतान दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। आपकी लाइफ के ऊपर काम कर रहा है पर वो आपको दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है वो स्पिरिट है, वो दिख नहीं रही है आपको। पर जब आप अग्रेसिव प्रेयर करोगे, उसको डांटोगे, वो उखड़ेगा, वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप प्लॉट लेने की ट्राई कर रहे हो पर नहीं मिल रहा है, एक स्पिरिट है जो पीछे काम कर रही है, जिन्होंने आपको वो बढ़ने नहीं दे रही है। एक आपके रस्सा बांधा हुआ है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वो स्पिरिट फिर आपको पीछे खींचती है। हालेलुया। समझो ये चीज़ों को। बिना फाइट के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको फाइट करनी पड़ेगी, अग्रेसिव प्रेयर करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह क्यों जाता था जंगलों में प्रेयर करने के लिए? क्यों अपने चेलों से अलग होकर वो प्रार्थना करने के लिए जाता था? हालेलुया। वो शैतान से फाइट करता था, वो अकेले में जाता था, वो जंगलों में जाता था, वो निर्जल स्थानों में जाता था, वो ऐसे स्थानों पे जाता था जहाँ पे कोई नहीं होता था, और वहाँ पे जाके वो शैतान से फाइट करता था और शैतान को हराता था। हालेलुया। जाओ, कभी प्रेयर के लिए गए हो? कभी आज के बाद आप प्रेयर के लिए जाओगे और निर्जल स्थानों में जाओगे और खुले मैदानों में आज के बाद आप जाओगे यीशु मसीह के सामने के नाम में। हालेलुया। आप पिकनिक मनाने के लिए बहुत गए होगे, आप घूमने के लिए बहुत गए होगे, आप रिश्तेदारी में बहुत जगह गए होंगे, पर आज के बाद आप खुले स्थानों में जाने वाले हो। और जब आप खुले स्थानों पे जाओगे और प्रेयर करोगे, एक अलग लेवल का मसा, एक अलग लेवल की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतर रही है यीशु मसीह के सामने नाम में। हालेलुया। आमीन। अगर आप मुझसे एक बात पूछोगे कि मैं सफल कैसे हूँ, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ, मैं आपको एक ही चीज़, मैं आपको 3 चीज़ बोलूँगा, और वो तीनों चीज़ पता क्या है? प्रेयर, प्रेयर और प्रेयर। प्रेयर ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आप सफल होगे।
प्रभु के हुक्मों पे चलते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए, प्रभु के वचनों को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या जब 3 परीक्षाएं हुई, पहली परीक्षा क्या हुई? प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने उसी स्ट्रैटेजी से गिरने की कोशिश की। समझो बात को। उसको लगा था कि मैंने आदम और हव्वा को इस स्ट्रैटेजी से गिरा दिया था, तो मैं यीशु मसीह को भी इसी रणनीति से गिरा दूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह का फोकस क्लियर था। यीशु मसीह का एक जो यीशु मसीह जो सोच के आया था स्वर्ग से कि नहीं, मैंने पूरी मानव जाति को का पाप अपने ऊपर उठाना है और मैंने पूरी मानव जाति को दोबारा मेल मिलाप पिता के साथ करवाना है और मैं पूरी मानव जाति के लिए का उद्धार मैंने करना है। उस फोकस के साथ प्रभु यीशु मसीह धरती पे रहे और उस फोकस को यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। दूसरा जो परीक्षा लेकर आया शैतान, वो क्या थी? व्यक्तिगत लाभ का लालच दिया उसने। क्या दिया? व्यक्तिगत लाभ का लालच। क्या बोला शैतान को? शैतान ने उसको क्या बोला? हव्वा को क्या बोला था कि तुम नहीं मरोगे। और यीशु मसीह को उसने क्या बोला? तेरे पैर पे चोट नहीं लगेगी। हाँ जी, क्या बोला? दूसरी परीक्षा क्या हुई? हव्वा को क्या बोला? उत्पत्ति 3:4 में तुम नहीं मरोगे, और मत्ती 4:6 में क्या बोला? तेरे पैर में चोट नहीं लगेगी। हालेलुया। हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है? हमारी सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और 5 वचन में लिखा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हाँ जी। 3 लोग थे, वो उन्होंने नहर में छलांग लगा दी कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमें बचा लेगा। तीनों डूब गए और तीनों मर गए। एक विश्वासी था, वो सांपों के साथ खेल रहा था और सांपों को ऐसे ऊपर उछाल रहा था अपने ऊपर, सांप ने उसको डस लिया और वो मर गया। बाई चांस सांप आपको काट ले वो एक अलग बात है, पर आप खुद सांप के साथ जाके सांप सीढ़ी खेलोगे खुद सांप आपको काटेगा, वो उस चीज़ की गारंटी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। हमें कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। जब पौलुस को सांप ने डस लिया था और वो बड़ा ही जहरीला सांप था, मान लो कुछ कोबरा टाइप या ब्लैक माम्बा इस टाइप का वो सांप था। जब पौलुस को सांप ने काटा था तो वो लकड़ियां चुन रहा था आग जलाने के लिए। और जब सांप ने उसको काटा तो सांप ने जब उसको काटा पौलुस को, तो पौलुस के 1% भी वो नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। और वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, वो बोलने लगे कि स्वर्ग से देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। कितने खतरनाक सांप ने डसा है पौलुस को, और पौलुस के 1% भी कुछ भी उसके असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वो बाई चांस उसके साथ लड़ा, उसने वो अपनी ताकत की, अपनी सामर्थ्य की नुमाइश नहीं कर रहा था कि मैं खुदा का दास हूँ जी, ये देखो सांप मैंने उठा लिया और सांप ने मेरे को डस लिया और मेरे कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था और उस दौरान उसको सांप ने काटा। हमें कभी भी प्रभु की परीक्षा नहीं करनी। आप चाहे आत्मा में कितना मर्जी बढ़ जाओ, आप चाहे परमेश्वर की सामर्थ्य में कितना मर्जी बढ़ जाओ, आप हमेशा नम्र और दीन होके रहें और कभी प्रभु की परीक्षा ना करें। हालेलुया। कभी भी प्रभु की परीक्षा ना करें। तीसरी परीक्षा जो शैतान लेकर आया, वो क्या लेकर आया? सामर्थ्य या लाभ का प्रलोभन। सामर्थ्य या लाभ का प्रलोभन। और हव्वा को क्या दिया था शैतान ने? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और यीशु मसीह को क्या क्या लालच दिया? तुम्हारे पास संसार के सब राज्य होंगे। मत्ती 4:8-9 में लिखा है, पढ़ता हूँ मैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के सारे राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, आमीन। क्या परीक्षा लेकर आया? शैतान ने क्या बोला कि तू मुझे गिरकर एक बार प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारा राज्य, सारा वैभव, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और आपको पता है शैतान ये उस टाइम यीशु मसीह को दे सकता था। अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसकी 2 वचन, उसके 2 अध्याय, उसकी 2 का 2 पढ़ें, अगर हम
जल्दी निकालेंगे हम। इफिसियों की पुस्तक उसकी 2 की 2। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 की 2 में लिखा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का दास, यहाँ पे क्या बोल रहा है पौलुस, के संसार की रीति पर जो आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के बीच में कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आकाश के अधिकार का हाकिम। अब यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है शैतान को, आकाश के अधिकार का हाकिम, यानी कि जो उसके पास आज भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। शैतान के पास, शैतान कोई ऐसे नहीं तुरा फिर रहा। शैतान कोई ऐसे नहीं कि शैतान के लड़ने के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। प्रॉपर आपके पास सारे हथियार होने चाहिए आत्मा के, प्रॉपर आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप शैतान को हरा पाओगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4 की 4 भी निकालेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 4 की 4। 4 की 4 में लिखा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके। किसने अंधी कर दी है? यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि इस संसार के ईश्वर ने, किसने? संसार के ईश्वर ने। यहाँ पे पौलुस शैतान को ईश्वर करके बुला रहा है। क्या करके बुला रहा है? ईश्वर, संसार का ईश्वर, उसका आकाश का राजकुमार, और भी उसको कई नामों से शैतान को बोला गया। और उसके पास वो सारे अधिकार आज भी हैं। अन्य जाति लोग क्या ब्लेस नहीं होते? उनके पास किस चीज़ की कमी है? आपने बिलीनियर देखे होंगे जो अन्य जाति लोग हैं, करोड़पति देखे होंगे, अरबपति लोग देखे होंगे। तो क्या उनके पास क्या वो नहीं है? पैसा नहीं है? उनके पास है। और शैतान एक व्यक्ति को सब कुछ दे सकता है। समझो बात को, औलाद भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, दौलत शोहरत भी दे सकता है, पर वो अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता, वो स्वर्गीय जीवन नहीं दे सकता, वो सच्ची शांति नहीं दे सकता। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी ये मुमकिन है कि वो रात को नींद की गोलियां खा के सोए। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी हो सकता है कि वो उसके मन में शांति ना हो। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब वो बीमार होगा, वो बीमार पड़ेगा, तो वो डॉक्टर उसकी जान को बचा सकते हैं, क्योंकि खुदा का हाथ ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर नहीं है। पर शैतान जो था, शैतान ने यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। बोला कि मैं तुझे बहुत सारे राज्य दूंगा, सारे जगत के राज्य, और उसका वैभव दिखाया। और उसको बोला कि यीशु मसीह को बोला, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो ही मैं किसी को दे सकता हूँ। आज मेरे पास 2 लाख रुपए होंगे तभी कोई मुझसे कोई मदद के लिए आए, या पास्टर जी मेरे को इतने पैसे की, अगर मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा। यानी कि शैतान अगर क्लेम कर रहा था उस टाइम के ऊपर, अगर शैतान ये अपने मुंह से बोल रहा था कि मैं तुझे, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था कि अगर तू गिर कर मुझे दंडवत करे, मुझे प्रणाम करे, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यानी कि वो उस समय के ऊपर वो दे सकता था। अगर यीशु मसीह उस टाइम शैतान की बात को मान लेता तो यीशु मसीह ना तो क्रूस पे चढ़ता, ना इंसानों का उद्धार होना था, ना ही हमें छुटकारे को पाना था, ना ही पवित्र आत्मा ने ऊपर से आना था। सारा कुछ खराब हो जाता। जैसे हव्वा की आज्ञा को तोड़ने की वजह से पाप दुनिया के अंदर एंट्री कर गया, और आज भी पाप लहू के अंदर घुल गया है एक गलती की वजह से। अगर यीशु मसीह उस टाइम शैतान की बात को मान लेते तो क्रूस वाला सारा सीन कैंसिल हो जाना था। पर यीशु मसीह ना क्रूस पे चढ़ते, ना यीशु मसीह, हाँ हो सकता है यीशु मसीह उस टाइम के ऊपर एक राजा बन जाते अगर शैतान की बात को मान लेते तो। पर यीशु मसीह का फोकस, यीशु मसीह का विज़न क्लियर था कि मैंने मेरे लोगों को बचाना है,
मैंने मेरे लोगों को, जो मेरे छोटे छोटे बेटे बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने एक नया जीवन देना है, उनको मैंने दोबारा उनका मेल मिलाप पिता के साथ करवाना है। यीशु मसीह का फोकस बिल्कुल क्लियर था। आज हम भी एक फोकस बना के चलें। आज हम भी एक फोकस बनाएं अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। यीशु ने से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रभु ने उसको क्या बोला? तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह तीनों परीक्षाओं में से क्लियर निकले। यीशु मसीह ने तीनों परीक्षाओं को पास किया। और यीशु मसीह ने जितना कुछ भी इस धरती पे रहते हुए किया, चाहे रोज़े रखे 40 दिन के, चाहे यीशु मसीह ने जितने भी काम किए, वो सब हमें सिखाने के लिए किए। और परमेश्वर ने जानबूझ के अलाउ किया सब कुछ, ताकि हम और ज़्यादा सीख सकें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। आमीन। चेलों के पैर धोए हैं, या यीशु मसीह ने और भी बहुत, यीशु मसीह ने पापियों के साथ यीशु मसीह रहा है, और पापियों को यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग बताया और उनका उद्धार किया। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो हमें सिखाने के लिए किया। हालेलुया। 3 बार शैतान आया यीशु मसीह के पास। 3 बार वो डायरेक्ट आया, पर बाद में वो कैसे आया? फिर बाद में पतरस के अंदर से होकर उसने बात की, यहूदा के अंदर वो समा गया, इस्करियोती के अंदर वो समा गया, वो फिर डायरेक्ट नहीं आया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब आपकी परीक्षा हो तो आपको मुंह से वचनों को बोलकर आपको शैतान से फाइट करनी है, क्योंकि वचन एक तलवार है। वचन ने ही आपकी हेल्प करनी है और वचन ने ही आपकी मदद और सहायता करनी है यीशु मसीह के नाम में। आपको वचन याद हो कौन से टाइम के ऊपर कौन सा वचन बोलना है। हालेलुया। बाइबल पढ़ा करो, डेली प्रेयर करा करो, खुदा आपको बुद्धि दे, समझ दे, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा, ठीक है। तो आज हमने यही सीखा है कि शैतान ने कैसे लालच दिया यीशु मसीह को। 3 बार वो यीशु मसीह के पास आया, उसकी परीक्षा के लिए आया। तो प्रभु आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा, ठीक है। फाइट करो, ठीक है। मैं आपको एक फाइटर के रूप में देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और आपको सिखाएंगे यहाँ पे हर संडे कैसे फाइट करनी है। जब तक तुम्हारा गला बैठेगा नहीं तब तक मैं समझूंगा कि प्रार्थना हुई नहीं अभी तक। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। अभी हम ऑयल प्रेयर भी आज मैं आपके ऊपर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम प्रेयर में भी जाएंगे। तो खुदा आप सबको बरकत दे। चलो आओ हम प्रेयर करते हैं। सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, कोई नेगेटिविटी इन वचनों को चुरा ना पाए परमेश्वर। खुदावन तो इन्हें ब्लेस कर, अपने लहू से धो और अपनी आत्मा के द्वारा चला पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।